हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। केमिस्ट्री पढ़ने मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अपना नया चैप्टर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, आज हम इनका इंट्रोडक्शन देते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। सबसे पहली बात देखो, पीरियड टेबल अपन 11th में देख चुके हैं। पीरियड टेबल का मैंने देखिए पूरा खाका बना रखा है। पूरी जो पीरियड टेबल है उसमें 18 तो ग्रुप्स होते हैं। ठीक है ना, वर्टिकल लाइंस जो होती है 18 होते हैं और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये 7 होती है, जिनको अपन पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, इस जो अपनी जो पीरियडिक टेबल है उसमें इस तरफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, इसमें 2 ग्रुप होते हैं। इस तरफ पी ब्लॉक होता है, इसमें 6 ग्रुप्स अरेंज होते हैं। ठीक है, नीचे 14 कॉलम्स की 2 सीरीज होती हैं जो एफ ब्लॉक है, और उनके बीच में ये जो है ये है अपना डी ब्लॉक। ठीक है ना, पीरियड टेबल का डी ब्लॉक एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में पाया जाता है डी ब्लॉक, जिसमें 4 पीरियड्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, 4 सीरीज हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं डी ब्लॉक तत्व। डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या हैं। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन लिखे हैं हम। तो डी ब्लॉक से एस पी की डेफिनेशन अपन 11 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, हालांकि डेफिनेशन में सबकी देखी थी। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी उपकोष में प्रवेश करता है डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। ठीक है ना, द एलिमेंट्स विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन n-1 डी सबशेल आर नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है ना, एस और पी के बीच में ये पाए जाते हैं। 4 सीरीज हैं ये। पहली सीरीज में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। 21 से स्टार्ट होने वाली सीरीज है ये और 30 तक है। नेक्स्ट स्ट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुदीनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। ठीक है, मेरे ख्याल से नाम आपको सबको पता होंगे। इस तरह से 4 सीरीज हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन इन 4 सीरीज को लर्न करते हैं, फिर इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में उनकी सारी बातें करेंगे। सबसे पहले डिफाइन तो हमने कर ही लिया। ठीक है, इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, n-1 डी उपकोष में प्रवेश करता है। ठीक है, पहले इनको अपन याद करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जो सीरीज है, इन सीरीज के नेम्स में अभी आपको बता देती हूँ क्यों है ये। अभी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे जब अपन को समझ में आ जाएगा। ये वाली जो सीरीज है इसको कहते हैं हम 3D सीरीज। पहली जो श्रेणी है उसको कहते हैं 3D श्रेणी, 3D सीरीज। सेकंड नंबर जो है इट्रियम से लेके कैडमियम तक, इसको कहते हैं 4D सीरीज, क्योंकि इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D में एंटर करेगा। अगली सीरीज लेंथेनम से स्टार्ट होती है, फिर हेफनियम पर आके Hg यानी पारे तक जाती है, इसे हम कहते हैं 5D सीरीज। और लास्ट जो सीरीज है एक्टिनियम से स्टार्ट होती है, फिर रदरफोर्डियम से होती है कॉन्टेजन, या इसको यूयूवी भी कहते हैं अन-बियम। ठीक है, इस पर लाके स्टार्ट होती है, 112 इसका एटॉमिक नंबर होता है, इसे कहते हैं हम 6D सीरीज। 3D, 4D, 5D और 6D सीरीज। ये सीरीज के नाम हमने इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग दिए कि n-1 डी में n- की वैल्यू 3 है तो 3D सीरीज बनेगी, n-1 की वैल्यू 4 है तो 4D सीरीज बनेगी, फिर ये 5D सीरीज बनेगी और ये 6D सीरीज बनेगी। सबसे पहले अपन को याद करते हैं। देखिए, जो 3D सीरीज है, 3D सीरीज स्कैंडियम से स्टार्ट होती है और जिंक तक जाती है। इनके एटॉमिक नंबर 21 से स्टार्ट होते हैं और 30 तक जाते हैं। इनको याद करने का तरीका है शक्ति, वक्र, मनफी, कोनी, कुजन। शक्ति में SC और TI दोनों आ गए, वक्र में V और CR आ गए, मनफी में MN और FE आ गए, कोनी CO और NI आ गए, कुजन में CU और ZN आ गए। शक्ति, वक्र, मनफी, कोनी, कुजन। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। केवल 5 वर्ड में हमने 10 वर्ड्स को लर्न कर लिया। अब आते हैं अपन 4D सीरीज पर। 4D सीरीज एक्चुअली एक लड़की की कहानी है। उस लड़की का नाम है यजरनेब। यजरनेब नाम की एक लड़की है जो थोड़ी मोटी है, और मोटी होने की वजह से जब भी उसको कोई चिढ़ाता है तो वो रोने लगती है, इधर उधर जाके औने कोने में, और रोने लगती है। ठीक है, तो वही है यहाँ। ये जो 4D सीरीज स्टार्ट होती है वाई यानी ट्रियम से, इसका एटॉमिक नंबर होता है 39। ठीक है, और आगे लास्ट है इसका CD कैडमियम पर, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 48। ठीक है ना, तो इसकी स्टोरी क्या है कि यजरनेब नाम की एक लड़की है, मोटी सी है, थोड़ी मोटी है। ठीक है ना, उसको जब भी कोई कुछ कह देता है कि तू मोटी है तो वो रोने लगती है। ठीक है, तो ये क्या ट्रिक है अपनी, यजरनेब। यजरनेब मोटी सी, रोती रहे पड़ी, आज CD। यजर यानी कि Y और ZR, निब में नायोबियम आ गया NB, मो यानी कि MO मोलिब्डेनम, TC टेक्नीशियम, रुदीनियम में रोती का वर्ड आ रहा है, रहे में रोडियम का वर्ड आ रहा है, पड़ी पैलेडियम, और AG यानी कि सिल्वर, और CD यानी कि कैडमियम। ठीक है, यजर निब मोटी सी, रोती रहे पड़ी। ठीक है, अब अपन आते हैं 5D सीरीज पर। ये दोस्तों की कहानी है।
वो दोस्त ऐसे हैं जिनको हफ्ता वसूलने के लिए हायर किया हुआ है किसी ने, और एक दोस्त दूसरे से कह रहा है कि यार अपन हफ्ता वसूली कर लेते हैं, नहीं तो उसकी पिटाई हो जाएगी। तो उसको कैसे लर्न करेंगे अपन यहाँ कि LA लेंथेनम, हेफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन यानी कि वुल्फ्रॉम, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, ऑरम और मरकरी। ठीक है, एटमिक नंबर 57 है। 57 के बाद हेफनियम का 72 हो जाता है। 15 का जंप आता है, क्यों आता है आपको पता है बच्चों, क्योंकि लेंथेनम के बाद की 58 से लेके 71 तक के जो 14 मेंबर्स हैं वो नीचे लेंथेनम F ब्लॉक की जो है यहाँ इस सीरीज में चले जाते हैं। 14 मेंबर्स का ग्रुप होता है, इसमें चले जाते हैं। तो लेंथेनम, हेफनियम, टेंटेलम्स में इसको याद कैसे करते हैं, ला हफ्ता, ला हफ्ता, हफ्ता दे दे, ठीक है, वरना रे उसकी इधर पिटाई और होगी। ला हफ्ता, हेफनियम और टीओ को मिलाकर हफ्ता बना दिया है, हफ्ता, वरना रे उसकी इधर पिटाई और होगी। लेंथेनम, हिफनियम, टेल्टेनम, डब्ल्यू यानी कि वुल्फ्रॉम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, ऑरम और एचटी। ठीक है, मेन तो यही सीरीज है। पर 6D सीरीज की भी मैंने ट्रिक बनाई हुई है। देखिए AC एक्टिनियम से स्टार्ट होती है, और कॉन्टेजन को हम पहले नाम दिया करते थे UUB, अनबियम, क्योंकि IUPAC नेम है इसका। IUPAC में 1, 1, 2 के अकॉर्डिंग इसको UUB नाम दिया जाता है। 89 से स्टार्ट होकर फिर 104 हो जाता है रदरफोर्डियम। वही चीज़ है कि यहाँ से 90 से लेके 10 तक के जो 14 मेंबर्स हैं वो F ब्लॉक में यहाँ इसमें इस सीरीज में चले जाते हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद रदरफोर्डियम से डुबेनियम, सर्जिनियम, बोरियम, हेस्मियम, मेटलियम, डिस्पोनियम, रोंटेजन और कॉन्टेजन या UUB अनबियम। ठीक है, ये मेंबर्स हैं 89 से 104 से लेके 112 तक। इनको याद रखें क्या तरीका है। देखिए, एक AC मतलब एक, रूफ रदरफोर्डियम का रूफ है, पर का कोई वर्ड नहीं है, केवल हमने वर्ड लैंग्वेज बनाने के लिए इसको यूज किया है। DB मतलब दब, कर का कोई वर्ड नहीं है। सगे भाई हंस मत 10 रोग काटेंगे। और अगर UUB से अपन इसको UUB लगाते हैं तो इसको हम कह सकते हैं उगेंगे। ठीक है ना, एक रूफ पर दबकर सगे भाई हंस मत 10 रोग काटेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इन चारों सीरीज को इजीली लर्न कर सकते हैं। अब इस ब्लॉक की कुछ स्पेशल चीज़ें, इस ब्लॉक की स्पेशल चीज़ों में देखिए, ये जो 4 मेंबर हैं ZN, CD, HG और CN, ठीक है, और SC, Y, LA और AC, ये डिफरेंट हैं। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ डिफरेंट होती हैं अपने ब्लॉक से। ठीक है, D ब्लॉक तत्व जो हैं, ये कुल D ब्लॉक एलिमेंट्स का नंबर कितना है दिख रहा है अपन को, 40। इन 40 मेंबर्स में कुछ मेंबर्स की कुछ स्पेशल चीज़ें हैं। वो स्पेशल चीज़ें क्या देखें, टाइटेनियम TI को हम स्ट्रेंजर मेटल कहते हैं। स्ट्रेंजर मेटल, अजूबा धातु, क्योंकि स्टार्टिंग में जब इसको चेक किया गया था तो इसकी जो रिएक्शंस थी वो साइंटिस्ट के लिए कुछ अजूबा ही थी, इसलिए इसको अजूबा मेटल या स्ट्रेंजर मेटल का नाम दिया गया था। ठीक है, ये जो मेंबर्स हैं CU, AG, AU, याद रखें ये वाली जो 6D सीरीज जो है, ये वाली से जो सीरीज है, सारे के सारे एलिमेंट इसमें रेडियो एक्टिव हैं, कोई भी स्टेबल एलिमेंट नहीं है। तो रेडियो एक्टिव सीरीज को हम यहाँ स्टडी नहीं करते हैं, केवल हम नाम देख लिए हैं कि हाँ ये सीरीज है। इसमें CU, AG और AU, इनको हम कहते हैं सिक्का धातुएं, कॉइनेज मेटल्स, क्योंकि इनके पुराने ज़माने में राजा महाराजा के ज़माने में सिक्के बना करते थे, तांबे की मोहरें, चांदी की मोहरें, सोने की मोहरें। ठीक है ना। टाइटेनियम हो गया, इसमें W ऐसा एलिमेंट है जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है टंगस्टन का, इसीलिए इसका आपने पढ़ा होगा कि इसका उपयोग हम बल्ब्स में जो अपना फिलामेंट होता है वो इसी का बना हुआ होता है। या ऑस्मियम और इरिडियम, ये जो एलिमेंट ऐसे हैं, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर, इनका जो डेंसिटी है वो पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होती है ऑस्मियम की और इरिडियम की। साथ में ही सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर भी ऑस्मियम का होता है +8, इतना ज़्यादा और किसी भी एलिमेंट का नहीं होता। ठीक है, ग्रुप नंबर 8, 9, 10 जो हैं, ठीक है, इन तीनों ग्रुप्स को हम फेरस मेटल्स भी कहते हैं। फेरस मेटल्स आर नोन एज ग्रुप नंबर 8, 9 एंड 10। इन सबको मिला के जो मैंडलिफ के जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें इनको 8th नंबर से शो किया गया था। ठीक है, ये तो पीरियोडिक टेबल में आपको वैसे ही समझ में आ रहा है कि ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 को हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, ये कुछ स्पेशल चीज़ें थी इस ग्रुप के बारे में। अब इनका हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
देखिए अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे इन सबका। सबसे पहले अपन 3D सीरीज की बात में सबसे पहला मेंबर है स्कैंडियम। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है अपना 21। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है ना। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3p6 तक का, इस कॉन्फ़िगरेशन को हम लिख सकते हैं AR। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। तो हम इसको शॉर्ट में ऐसे लिख दें AR 4s2 3d1, ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है ना। यहाँ तो यहाँ देखिए स्कैंडियम में इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, 3D में, ठीक है। इसके बाद टाइटेनियम, टाइटेनियम का हम लिखेंगे तो AR तो आएगा ही। टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 22। इसमें AR ऐसे कैसे आएगा, फिर आ जाएगा 4s2 3d2, यानी इसमें भी इलेक्ट्रॉन देखो 3D में आ रहा है, ठीक है। यानी कि इनमें जो लगातार D में इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल किए जा सकते हैं 10। तो D1 से लेके D10 तक इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। तो इसीलिए इसमें इस एक सीरीज में कितने एलिमेंट आएंगे डी ब्लॉक के 10 एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे हमने देखे थे स्कैंडियम से लेके और जिंक तक 21 से लेके 30 तक के एलिमेंट्स हैं। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें याद रखना है, क्योंकि डी ब्लॉक में सारे ग्रुप्स में सारी जितनी सीरीज हमने पढ़ी इनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्सेप्शन है। तो सबसे पहले हमें वो नंबर लर्न करना है कि कौन सी सीरीज में कौन सा नंबर नहीं होता, ठीक है। देखिए 3D सीरीज में क्या क्या नहीं होता, 4 और 9 नहीं होता, ठीक है। 4D सीरीज में नहीं होता 3, 6, 9, ठीक है। फिर उसके बाद 5D सीरीज इसमें नहीं होता 8, और इसके बाद 6D सीरीज इसमें नहीं होता 9, ठीक है। पहले तो ये नंबर हमको याद होना चाहिए कि किस में क्या चीज़ नहीं होती। कि ये डिजिट्स का मतलब क्या है, डिजिट्स का मतलब है कि डी के पास ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इतने नंबर नहीं होंगे, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद हम इनके इलेक्ट्रॉन्स को कैसे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे शो करेंगे। हम पहले काउंटिंग लिख लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं हमें। ये डी का पहला इलेक्ट्रॉन है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठवां, ठीक है। उनमें से हमें पता है कि 5 और 10 ये वाली जो कंडीशन है डी कॉन्फ़िगरेशन जो होगा मोस्ट स्टेबल होगा। क्यों होगा, क्योंकि 5 पे हाफ फिल्ड हो जाता है और 10 पे फुल्ली फिल्ड हो जाता है, यानी इनमें कोई एक्सेप्शन आने की चांसेस ही नहीं है। अब देखो याद रखने का तरीका क्या है, 3D में हमने क्या था कि 4 और 9 नहीं होता, ठीक है ना। ये जो डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा है, डी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं हमने, इसमें 4 और 9 नहीं होते। 5 और 10 को हमें कोई बिल्कुल छेड़खानी करनी ही नहीं है, ठीक है। इसका मतलब 1 के मतलब 1 ही आ जाएगा, 2 का मतलब 2 ही आ जाएगा, 3 का मतलब 3 आ जाएगा, 4 नहीं होता तो क्या आएगा, फिर 5 आएगा। 4 नहीं होता तो 5 लिखना पड़ेगा, ठीक है। 5 की जगह 5 ही रहना है। फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 8, फिर क्या नहीं होता 9 नहीं होता। 9 नहीं होता तो नेक्स्ट मेंबर क्या है 10, ठीक है ना। तो 10, तो इस तरह से मेरे पास 3D सीरीज के डी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर आ गया। अब देखो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपन भरते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम भरते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। देखिए जैसे मैंने ये छोटी सी टेबल बना रखी है, इस टेबल में मैंने स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। इनके एटॉमिक नंबर्स भी लिखे हुए हैं, इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मैंने बताया आपको कि AR तो सब में आना ही है, 3D सब में आना है, 4s भी सब में आना है, ठीक है ना। तो अपने अपन ने जो अभी नंबर देखा उस नंबर के अकॉर्डिंग अपन लिखते चलेंगे। देखिए 1 2 3 एज इट इज आने हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं 1 2 3, फिर 4 नहीं आना तो उसकी जगह 5, ठीक है। 2 टाइम्स 5 तो अगेन 1 मोर 5, फिर उसके बाद 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 नहीं आना है तो उसकी जगह पे 10 और फिर अगेन 10। ये तो डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। अब एस के इलेक्ट्रॉन्स को हमें अरेंज करना है। एस में हमने स्कैंडियम में देखो सबसे पहले लिखा था 4s2, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 4s2, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन डी में आ गया तो इस एस में कोई चेंज नहीं आएगा, ऐसे कैसे आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन डी में आ गया तो यहाँ भी एस में कोई चेंज नहीं आएगा। अब यह नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन डी में आता तो ये 4 होता, लेकिन ये 5 हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा कहाँ से आया, इसने क्या किया एस में से एक इलेक्ट्रॉन उधार ले लिया, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, केवल 1। तो क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 3d5 4s1, ठीक है। फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ आता तो ये 6 होना चाहिए था, लेकिन ये 5 ही है, ठीक है। तो 5 है तो वो आने वाला नया इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, एटॉमिक नंबर तो बढ़ गया ना, तो आने वाला नया इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, एस से हमने एक इलेक्ट्रॉन उधार लिया था नया से, ठीक है, बोरो किया था, इसको हमने वापस लौटा दिया तो ये हो गया 4s2,
तो Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3d5 4s2। ठीक है, 5 में ही क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि हाफ फील्ड है, ज़्यादा स्टेबल है। फिर उसके बाद यहाँ d6 हुआ, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो s पे कोई चेंज नहीं आएगा, s ऐसे के ऐसे ही रहेगा। फिर यहाँ नेक्स्ट में 7 हो गया, ये भी 2 ही रहेगा। फिर उसके बाद 8 में ये भी 2 ही रहेगा। ठीक है, अब ये 9 होना था, 9 की जगह हमने क्या कर दिया 10। 10 कैसे किया, तो एक तो इसमें इलेक्ट्रॉन आना ही था क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसने फिर उधार ले लिया। क्यों लिया, क्योंकि अभी होते ही ये फुली फिल्ड हो गया, 10 होते ही फुली फिल्ड हो गया, और फुली फिल्ड का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट में आए तो ये तो 10 का 10 ही है। तो नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन फोर्थ कमिंग था वो कहाँ गया, वो गया इसके पास वापस, क्योंकि इससे हमने जो उधार लिया था वो इसके पास वापस चला गया। तो इस तरह से देखिए 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख दिया, d1s2 d2s2 d3s2 d5s1, 1 भी हो गया यहाँ। तो यहाँ ये इसका हो गया 3d5s2 d6s2 7s2 8s2 10s1 और 10s2। ठीक है, तो इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3d1 to 10 और 4s1 to 2। ठीक है ना, इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन है 3D में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 1 से लेकर 10 तक के, और 4s में 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं। ठीक है ना, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट सीरीज की, यानी कि नेक्स्ट सीरीज है अपनी 4D सीरीज। ठीक है, 4D सीरीज में कहाँ से कहाँ तक के मेंबर हैं, इट्रियम से लेके कैडमियम तक के। ठीक है, लिट्रियम से लेके कैडमियम तक के में जो इनर्ट गैस आएगी AR से अगली वाली आएगी, AR की अगली वाली कॉन्फ़िगरेशन जो इनर्ट गैस होती है KR लिख दिया। ठीक है, अगली सीरीज में जा रहे हैं और नीचे वाली सीरीज 3D के बाद 4D आ जाएगा। तो 4D सीरीज इसीलिए कहा है हमने क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, 4D में आएगा। 4D के बाद 5s आना ही है, 5s जस्ट आना ही है। ठीक है, अब इसमें अपन पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखने के लिए तो हमने बना लिया था 3D का, अब यहाँ से बनाते हैं 4D का। 4D में क्या नहीं है, 3 6 9, 3 लेटर नहीं है। अब इनके लिए कैसे करेंगे, देखिए 5 के नीचे तो 5 ही आना है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। 10 के नीचे 10 ही आना है, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज रहेंगे। ठीक है ना, तो अब देखो 1 के नीचे आ जाएगा 1, 2 के नीचे आ जाएगा 2, अब 3 नहीं होता। ठीक है, 3 नहीं होता, 3 या तो फिर नेक्स्ट उसका क्या आ जाएगा यहाँ पर 4। अब 4 आ गया तो 4 के नीचे क्या आएगा, एक याद रखना है रिपीट केवल 5 और 10 हो सकते हैं, इसके अलावा कोई डिजिट रिपीट नहीं होती। तो 5 आ गया, 5 के नीचे 5 ऐसे कैसे आ गया। अब 6 नहीं होता, 3 के बाद 6 नहीं है, तो 6 की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर 7 आ जाएगा। फिर 7 आ चुका तो इसके बाद नेक्स्ट आ गया 8, 8 के बाद क्या आना था 9, लेकिन 9 भी नहीं है, तो फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर 10 और फिर अगेन 10। यानी यहाँ देखो 3 कॉन्फ़िगरेशन 10 वाले हैं, 2 कॉन्फ़िगरेशन 5 वाले हैं। ठीक है ना, समझ में आई चीज़। देखो हमें क्या याद रखना है कि 3 6 9 नहीं होते, तो इनको हमें मिस करना है। 1 की जगह 1 एज इट इज, 2 की जगह 2 एज इट इज। 3 नहीं आता, 3 की जगह नेक्स्ट नंबर स्किप कर देंगे इसको हम, तो 4 आ गया। 4 के बाद नेक्स्ट नंबर 5 आना था, इस 5 को हम छेड़ ही नहीं सकते बिल्कुल। ठीक है, फिर 6 नहीं आना था, 6 नहीं आता तो नेक्स्ट नंबर 7, 7 के बाद नेक्स्ट नंबर 8, अब 8 के बाद 9 नहीं आना था तो फिर 10 आ गया, तो 10 10 10 10 तक ही चलता रहेगा। ठीक है, ये आपस में अपने ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टर्ब कर देंगे। ठीक है, लेकिन इनके डी इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन ये ही रहेगा। ठीक है, अब देखो इसको भी फिल करते हैं अपन। हमने शुरू किया, यहाँ पर पहले लिखेंगे अपन D1, फिर उसके बाद D2 लिख दिया, फिर उसके बाद D3 नहीं था। ठीक है, D3 की जगह क्या आएगा 4, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अब D4। ठीक है, फिर यहाँ पर D5, अगेन 5, फिर यहाँ 6 नहीं होता तो 7, फिर 8, फिर 9 नहीं होता तो 10 10 और 10। ठीक है, ये तो हमने डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। अब इसका हम एस को फिल करते हैं। शुरुआत तो हमारी बिल्कुल ऐसे कैसे D1s2, तो यहाँ पर एस में तो होने हैं सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फिर यहाँ नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन डी में आ गया तो यहाँ भी इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इनमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर ये 3 होने थे, ठीक है, लेकिन हो गए 4, तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से आना ही था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अब इसने यहाँ से ले लिया तो इसमें बच गए 5s1। ठीक है ना, फिर 4 के बाद यहाँ 5 एक नंबर बढ़ गया, यानी एस के पास इसका उधार का इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आया। फिर उसके बाद टेक्नीशियम में आए तो 5 एज इट इज ही है, तो ये आने वाला एक इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, एस के पास चला गया, तो इसका कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद 6 होना था, यहाँ 6 होता तो S2 रह जाता एज इट इज, लेकिन ये 7 हो गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन तो नेक्स्ट आना था वो हो गया 6 और ये 2 रहता, लेकिन यहाँ इसको 7 कर दिया तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया।
ठीक है ना। आउटर मोस्ट नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को आप काउंट करते चलो, यहाँ टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ 4 होने चाहिए, ठीक है, फिर 5 होने चाहिए, फिर 6 7 8 9 10 11 और 12 तक इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहाँ हमने 3 कर दिए थे, यहाँ 2 और 2 4, यहाँ 4 और 1 5, 5 और 1 6, 5 और 2 7, 7 और 1 8, अब 9 होने चाहिए। तो 8 तो हमने फिल ही कर दिए, 9 करने के लिए हमें 1 भरना पड़ेगा, है ना। फिर यहाँ 10 होने चाहिए, नेक्स्ट 9 के बाद 10 तो एक बार भर ही दी, इसका मतलब इसमें अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। फिर यहाँ 11 होने चाहिए, 10 तो है ही ऑलरेडी, तो हमने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ कर दिया, 11 हो गए। फिर नेक्स्ट में 12 होने चाहिए, तो इसमें भर दिए हमने 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, समझ में। आउटर मोस्ट टोटल इलेक्ट्रॉन्स को आप काउंट कर लो, जो 3 से लेके 12 जो इनका नंबर था, जो इनका ग्रुप नंबर है ना, उसी ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंग हमको ये चीज़ देखनी है, ठीक है। देखिए 3 से लेके 12 तक ये इनका टोटल नंबर भी है ना। इसको चीज़ को ध्यान रखना है कि आउटर मोस्ट शेल में कुल मिला के जो इलेक्ट्रॉन्स हम शो कर रहे हैं वो 3 से लेके 12 तक, इनको काउंट करते चलें तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली मिलता चलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट मेंबर पे जाते हैं, नेक्स्ट 4D सीरीज़ को देख लेते हैं। 4D सीरीज़ को जब अपन देखेंगे तो उसके लिए भी हमने क्या देखा था, 4D सीरीज़ में क्या नहीं, 5D सीरीज़ में 8 नहीं होता, ठीक है। पहले इनके लिए नंबर बनाते हैं अपन। 5D सीरीज़ में 8 नहीं होता, 5 की जगह तो 5 ही आना है और 10 की जगह पर 10 आना है, ठीक है। 8 नहीं होता तो बाकी सब एज इट इज आएंगे, 1 2 3 4 5 के बाद 6 7, 8 नहीं होता, 8 नहीं होगा तो क्या हो जाएगा 9, और 9 के बाद क्या आ जाएगा 10, ऐसे एज इट इज सीरीज आ गई, ठीक है। तो इनको फुलफिल करते हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ याद रखनी है कि जब लेंथेनम के बाद हैफनियम आया है, ठीक है ना, तो लेंथेनम के बाद इसका एटॉमिक नंबर था 57 और हैफनियम का हो जाता है 72। यहाँ के बीच के मेंबर्स कहाँ चले गए, एफ ब्लॉक में। एफ ब्लॉक में किस में भरे जाते हैं 4f, तो लेंथेनम में तो इलेक्ट्रॉन आएगा 5d में, ठीक है। हैफनियम में भी 5d में आएगा, लेकिन इसके बीच में यहाँ पर एक 4f इलेक्ट्रॉन भी 4f शेल सब शेल भी आ जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ देखें, ये देखिए लेंथेनम में 5d 6s है, लेकिन हैफनियम आते ही 4f14 हमने लिख दिया है, क्योंकि 14 मेंबर्स बीच में चले गए थे ना, वो एफ ब्लॉक में चले गए थे, तो इन सब में हमने 4f14 ऑलरेडी भर दी, इनमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। आउटर मोस्ट शेल को देखना है, कुल मिला के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ 3 4 5 6 से 12 तक इंक्रीज करते होने चाहिए, ठीक है। और हमने यहाँ देख लिया था कि इनमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैसे आने हैं, ठीक है। 5D सीरीज के लिए 1 से लेके 7 तक तो कोई एक्सेप्शन है ही नहीं, फिर 8 नहीं होना है, 9 10 10। तो पहले अपन डी सीरीज को भर देते हैं यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 9 के बाद यहाँ 10 और यहाँ पर भी 10। अब इनके इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करें, यहाँ कुल मिलाकर 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 कर दिया। यहाँ 4 होने चाहिए, 2 कर दिया। यहाँ भी 2, 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 लेकिन यहाँ अब ये 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ 1 होगा तो यहाँ पर भी ये 1 ही रहेगा और यहाँ पर वापस ये 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा है तीनों सीरीज़ की। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गए होंगे। तो इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन हमने देख लिया, n-1 D 1 से लेके 10 तक हो सकते हैं और NS 1 से लेके 2 भी हो सकते हैं, लेकिन 4D सीरीज़ में यहाँ ये 0 भी पॉसिबल है पैलेडियम में, ठीक है ना। अब इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एक तो ये आउटर मोस्ट शेल यानी कि बाह्यतम कोश, जिसको वैलेंस शेल भी कहते हैं, ये फ्री होता है। इसके अलावा जो n-1D है वो पांत्य कोश का है, यानी कि पेनल्टीमेट शेल है। 2 शेल अनफिल्ड होती हैं या कि खाली होती हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में 2 बाह्यतम कोशों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, आउटर मोस्ट एंड पेनल्टीमेट शेल, ठीक है ना। दूसरी बात अब ये है कि ये जो एलिमेंट्स हैं, इन सभी एलिमेंट्स को डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो कहते हैं, साथ ही इन एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन मेटल्स यानी कि संक्रमण धातु में भी कहते हैं। संक्रमण धातुओं कहने का क्या कारण है, कुछ साइंटिस्ट ये कहते थे कि एस ब्लॉक के बाद पी ब्लॉक आना चाहिए था, पी ब्लॉक के बाद डी ब्लॉक आना चाहिए था। ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही भरे जाते हैं, लेकिन ये एस और पी के बीच में आ जाते हैं, इसीलिए इनको हम संक्रमण तत्व कहते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये देखिए यहाँ हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था कि कभी तो एस में चला जाता है, कभी डी में आ जाता है, तो इनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं
-1d और ns में आते जाते रहते हैं, संक्रमण इनका होता रहता है, इसीलिए इनको संक्रमण धातुएं भी कहते हैं। लेकिन वास्तव में जो इसकी डेफिनेशन है वो ये है कि जो वे सारे एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में जब तक n-1d जो शेल है वो 10 नहीं हो, वो सभी एलिमेंट्स जो हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं, चाहे वो ग्राउंड स्टेट में हो, चाहे वो उनकी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। ठीक है, अर्थात वे तत्व जिनकी आद्य अवस्था यानी कि ग्राउंड स्टेट या किसी ऑक्सीकरण अवस्था यानी कि ऑक्सीजन स्टेट में n-1d कक्षक जो है अपूर्ण होते हैं यानी कि इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, उन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स या संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है ना, तो जितने भी संक्रमण सारे तत्व डी ब्लॉक तत्व जो हैं वो सारे के सारे संक्रमण नहीं हैं। ठीक है, क्यों नहीं है देखें, अब देखिए यहाँ हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंस लिखा है Zn, Cd और Hg, इसके नीचे Cn होता है जो रेडिएटिव, उसको अपन चलो छोड़ भी दिया अभी। तो इनका देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड है, और जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो +2 ऑक्सीडेशन शो करते हैं, +2 करेंगे तो 5s में से जो दो दो इलेक्ट्रॉन है ये सब चले जाएंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तब भी इनका कॉन्फ़िगरेशन डी में कैसा रहेगा, 10 फुली फिल्ड रहेगा। यानी इनकी ग्राउंड स्टेट में यानी कि इस अवस्था में या इनकी ऑक्सीकृत अवस्था में भी इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D10 ही रहता है। तो ये जो Zn, Cd, Hg और इसके नीचे UUB या Cn है, इन चारों तत्वों को हम असंक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है ना, चार तत्व असंक्रमण तत्व हो गए। इसके बाद अपन बात करें ऊपर वाले स्कैंडियम, ट्रियम और लैंथेनम, इनमें हमें D1 दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन जब एग्जिस्ट करते हैं एटमॉस्फेयर में तो इनमें D0 हो जाता है, इनकी ऑक्सीडेशन रेट हमेशा +3 होती है। +3 होने के कारण दोनों S इलेक्ट्रॉन और एक D इलेक्ट्रॉन ये जो है ये तीनों ही त्याग दिए जाते हैं, तो 5d 0 हो जाता है। और 5d 0 होते ही ये तत्व संक्रमण नहीं रहते। ठीक है, लेकिन अपनी आद्यावस्था में इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है या डी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसलिए ये संक्रमण तत्व है, तो इनको हम कहते हैं विशेष संक्रमण तत्व। विशेष संक्रमण तत्व यानी कि टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो शुरू वाले 4 3d सीरीज, 4d सीरीज, 5d सीरीज और 6d सीरीज का एक्टिनियम आ जाएगा उसमें। शुरू वाले 4 तो स्पेशल टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, और लास्ट वाले 4 जो हैं ये सारे के सारे नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। तो कुल मिलाकर जो अपने डी ब्लॉक तत्व 40 थे, उनमें से ट्रांजिशन एलिमेंट्स की संख्या कितनी रह गई, 32। ठीक है, इनमें से SC, Y, La और AC इनको तो कहते हैं हम अविशेष संक्रमण तत्व, और Zn, Cd, Hg और Cn या UUB इनको कहते हैं असंक्रमण तत्व यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा, इनको समझ में आ गया कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से होना चाहिए, D1 से लेके D9 तक का होना चाहिए, चाहे तो ग्राउंड स्टेट में हो और चाहे इनकी किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। ठीक है ना, जैसे देखिए क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि Cu यानी कॉपर एक संक्रमण धातु है, ट्रांजिशन मेटल है, लेकिन Zn नहीं है, क्यों? इसका कारण सबसे पहले अपन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। Cu का एटॉमिक नंबर 29 है, Zn का 30 है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया 3d10 4s1 3d10 4s2। जब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 स्टेबल होती है, तो +2 स्टेबल में +2 में लेके गए तो S के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल गए, तो ये 3d10 हो गया। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन S में से निकलेगा और एक D में से निकलेगा, तो ये बन गया D9। तो यहाँ ऑक्सीडाइज सिस्टम में भी Zn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D10 है, लेकिन Cu का हो गया D9, जो D1 से लेके D9 की सीरीज में आ गया। ठीक है ना, D1 से लेके और D9 के बीच में आ गया है, तो Cu तो ट्रांजिशन एलिमेंट है लेकिन Zn नहीं। ठीक है, ओके।